बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ वो बुक्स कैपिटल्स कल बड़ी कंटिन्यूस रिजेक्शंस रही हैं और कल जो टॉप लगे थे उसके बाद सारा दिन जो है मार्केट उस एरिया की तरफ नहीं गई। ये कल का टॉप था जो 41.19 का लगा और उसके बाद से सिर्फ सेलिंग की साइड पे ही मार्केट को देखा गया। 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट किया है मार्केट ने अप साइड पे जाने की, तब 104.5 के रेट जो है वो आते रहे, 41.05 41.06 तक ट्रेड होता रहा, लेकिन फ्रेश आइज या अपर साइड की तरफ जो है कोई स्टांस जो है वो नहीं बन सका। उसके बाद जो है शाम के सेशंस में, स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में जो है मार्केट में एक दफ़ा फिर काफ़ी बड़ा डाउन साइड आई और मार्केट ने जो है 4067 के लो लगाए और क्लोजिंग के टाइम के ऊपर इसी तरह मार्केट जो है वो दोनों साइडों की ही ट्रेड होती रही और अप साइड पे लिमिटेड थी। हर दफ़ा वापसी पे नया हाई नहीं आता था बल्कि डाउन साइड की तरफ ही मार्केट जाती थी। अभी तो कंडीशन ये बन गई है कि सारी एवरेजेस कल तक सिर्फ एक 200 DMA रेजिस्ट कर रही थी और बाकी तीनों एवरेजेस जो हैं वो सपोर्टिव लाइन में खड़ी थी। आज तो सारी एवरेजेस को जो है प्राइसेस ब्रेक कर गए हैं और इस रेंज से ये ब्रेक हुई है। ये तकरीबन 4084 का लेवल था और वहाँ से मार्केट जो सीधी 4045 पे आई, तकरीबन $40 का जो है वो स्ट्रेट नोज डाइव डिक्लाइन आया। अभी तक जो लो लग चुका है वो 4035 का है, 4035 की जगह जो है वो हिट हो चुकी है। अब इसमें ऑब्जर्व ये करना है, एक तो ये डबल बॉटम की रेंज है जहाँ पर ये कर्सर मूव कर रहा है कि यहाँ पर एक लो लगा और कंटिन्यूशन पैटर्न बनना चाहिए था डाउन साइड का, लेकिन एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और अप साइड पे मूव गई। फिर फ्राइडे को गैप ओपनिंग हुई, अब वो गैप फिल हुआ और उसके बाद स्ट्रेट डाउन साइड आ रही। अब जो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो ये एरिया है कि यहाँ से यहाँ पर जो है वो इस गोल्ड का क्या बिहेवियर बनता है और ये तकरीबन जो है ये जगह बनती है 4023 की और इसके नीचे जो है डाउन साइड पे जो है वो दोबारा अगर तो ये जगह नहीं रुकती 4022 4020 का एरिया अगर सपोर्ट नहीं करता तो कीप इन माइंड कि ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है ये काफ़ी नीचे 3978 की जो जगह है वो मार्केट दिखा देगी और वहाँ से दोबारा बाई जो है बन सकती है और वहाँ से चांस लिया जा सकता है। और ये एरिया 3978 का अगर आप यहाँ पर ये इस सपोर्टिव रेंज को देखें जहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हुआ था तो ये भी तकरीबन यही 3978 और 3980 3975 जैसी जो जगह है वो बनती है और यहाँ से मार्केट ने पहले भी रिबाउंड लिया था। अभी भी एक चांस है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती। दूसरी सूरत ये बन सकती है इसके अंदर कि अगर ये जो 4035 का जो लो लगा है और इस लो के साथ अगर इस लो को मिलाएं या ये किस प्रीवियस लो और इस लो को मिलाएं तो एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो बन सकती है अपसाइड के ट्रेंड के लिए। और लेकिन अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो प्राइसेस ऑलरेडी जो है वो इसके नीचे ट्रेड हो रही हैं। इस हिसाब से ये भी एक नेगेटिव साइन है गोल्ड के लिए। दूसरी चीज़ इसमें जो अभी इमीडिएटली जो रेजिस्ट करेगा ऊपर 21 DMA की रेजिस्टेंस है 4000 और 56 की जगह है, उसके ऊपर फिर एक छोटी रेजिस्टेंस है 4068 की, उसके ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस है जो 4080 की है। लिहाजा ऊपर बहुत सारी सेलिंग खड़ी हुई है और नीचे सपोर्ट जो है वो बहुत लिमिटेड है। सो सेल ऑन स्ट्रेंथ का स्टांस रखें। RSI भी फ्लैट है और ये भी अच्छा साइन नहीं है कि डायरेक्शन लेस है, साइडवेज मूवमेंट भी बन सकती है। इसी तरह अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर की भी सेम बिहेवियर है, सिल्वर में भी सेम चार्ट का डिज़ाइन है जैसा कि गोल्ड का है।
एक प्रीवियस लो को थोड़ा सा इसने कंट्रोल किया हुआ है अभी तक इस लो को। अगर इस ट्रेंड को देखें और ये सारा उसी रेंज में आता है जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था, और मार्केट जो है अभी भी इसी एरिया को जो है रिस्पेक्ट दिए हुए है, और डाउन साइड पे जो है वो फ्री फ्लो ही लगता है, लेकिन नीचे एक अच्छी सपोर्ट्स हैं। 5660 का एरिया है, 5660 के नीचे जो है वो 85 का एरिया बन जाता है। ये नीचे सपोर्ट्स हैं, लेकिन ऊपर इमीडिएट एवरेजेस के नीचे प्राइसेस आ गई हैं, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 58 की है, उसके ऊपर 5870 है, और उसके ऊपर जो है वो 5915 का लेवल बन जाएगी। तो अभी तक इसमें जब तक किसी एक एवरेज से ऊपर प्राइसेस ट्रेड नहीं होती, स्टांस जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रहेगा। जब प्राइसेस किसी ब्रेकआउट के ऊपर आ जाएंगी तो फिर हम बाय ऑन डिप करके तो पोजीशंस को लेकर काम कर सकते हैं। करंटली सेल ऑन स्ट्रेंथ ही है, डाउन साइड ही दिख रही है सिल्वर किंग। और अगर यूएस इंडेक्सेस में SP 500 की बात करें तो कल बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, गैप ओपनिंग थी ये कल की गैप ओपनिंग, और उसके बाद वंस जो है वो मार्केट ने 200 DMA को ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे जो ये दो मेजर रेजिस्टेंस जो है उनका कॉम्बिनेशन खड़ा था, जिसमें एक तो 50 SMA था और दूसरा ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था, और सेम डबल टॉप लगा। इन दोनों कैंडल्स में टॉप्स देखें तो सेम लगे थे, और मार्केट ने वहाँ से बहुत शदीद रिजेक्शन जो है वो शो की, और मार्केट डाउन साइड पे आई। उसके बाद गैप फिलिंग हुई, और जब ये गैप फिलिंग हो जाती है, इसको 2080 सेल ट्रिगर कहते हैं। जब गैप फिलिंग होती है तो उसके बाद मस्ट एक बड़ा डिक्लाइन देखने को आता है। तो अगर इस कैंडल जहाँ से मंदी की कंटिन्यूशन हुई, यहाँ 75.25 के रेट्स थे, और इस कैंडल का जो लो है वो 74.15 का है, मतलब कि 110 पॉइंट्स जो हैं वो दो 4 अर्ली कैंडल्स के अंदर जो है वो ब्रेक हुए। अभी भी एक प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है मार्केट, और यहाँ से रिबाउंड भी हो सकती है, बट स्टांस जो है जिस प्रेशर से ये मार्केट गिरी है उसमें नेगेटिव साइड का ज़्यादा चांस लगता है, अपसाइड थोड़ी लिमिटेड दिखती है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो बिलो द एवरेजेस ट्रेड हो रही हैं, और जब बिलो द एवरेजेस ट्रेड होती हैं तो वो बियर रन ही की अलामत होती है। सो अभी फ़िलहाल तो इसको एज इट इज़ छोड़ें, काम ना करें इसके अंदर। अगर कहीं आपको 7460 के ऊपर प्राइस मिलती है तो आप एक शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज साइड लाइन रहे। अगर कोई शॉर्ट पोजीशंस हैं तो उनको होल्ड रखें, और अगर कोई भी स्ट्रेंथ मिलती है तो उसमें आप दोबारा से फ्रेश पोजीशन सेल करके काम कर सकते हैं। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।